अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। तो दोस्तों आज मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। टाइम नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैंने सोचा कि आपके जानवर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे होंगे, तो जिस पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे। और मेरे दिमाग में थी ये बात, और ऐसा टाइम ही नहीं मिल रहा था। जो छत पे जा रहा था, जानवरों के पास जा रहा था, तो बारिश हो रही है। 24 घंटे हो चुके हैं कराची में, नॉन स्टॉप जो है बारिश हो रही है। तो जिसकी वजह से जानवरों की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई है इस वक्त, और ख़ास तौर से जो बकरे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं बारिश के मौसम में। तो उसमें आपने क्या करना है, और जो बकरियां हैं आपके पास, जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं या जो खाली बच्चे हैं, उनके साथ आपने क्या करना है अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखिएगा, बारिश में किसी भी तरह की हैवी डोज नहीं देनी, और बारिश में दाना बहुत देख के इस्तेमाल करना है। अक्सर दाना जो होता है बारिश में सील जाता है। जब सील जाता है दाना नहीं खाता तो कमज़ोर होता है वो। सबसे पहले आपने दाने को देखना है कि ज़्यादा सीला हुआ ना हो आपका दाना, सही है। और बारिश के वक्त मौसम में जब देखा होगा आपने, अक्सर फफूंद वगैरह लग जाती है दाने में, वो भी नहीं लगी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो ये करना है कि आपने ब्रोफीन सिरप ला के रखना है अपने घर में। और गाभन बकरी हो, प्रेग्नेंट बकरी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बकरा हो, अगर आपको लगता है, हल्का सा भी लगता है कि यार ये सुस्त हो रहा है या इसको बुखार अपना सही नहीं हो रहा है इसका, तो आपने उसको फ़ौरन से पहली फुर्सत में आपने उसको जो है वो दे देनी है, अपना मेडिसन दे देनी है। इसके साथ साथ आपने गुड़, अगर आपके पास हो तो गुड़ का इस्तेमाल करना है बारिश में। और प्रेग्नेंट बकरी को छोड़ के आपने कावा बनाना है। थोड़ी सी आपने आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, मेथी दाना डालना है, एक चम्मच अजवाइन डालने हैं आप, उसके अंदर 1 चम्मच पत्ती डाल लें, और गुड़ डालें, इतनी बड़ी डली गुड़ की डालें। और आपने जो क्या करना है, उसको आपने अच्छी तरह पका लेना है, और वो कावा जो है काढ़ा बना के अपने बकरों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट बकरी छोड़ के बाकी सब जानवरों को आपने पिला देना है। प्रेग्नेंट बकरी को आपने ये नहीं पिलाना, प्रेग्नेंट बकरी को आप इतना बड़ा गुड़ का टुकड़ा दे सकते हैं, इसके साथ ब्रोफीन सिरप पिला सकते हैं, सही है। और सीना जकड़ा हो किसी भी जानवर का, लाल शरबत वाला फॉर्मूला दोस्तों, लाल शरबत लेना है, करशी का लाल शरबत जो आता है वो लेना है, और उसको 1 कप गर्म पानी में आपने पका लेना है। आधा कप जब रह जाए वो पानी, 3 चम्मच डाल के, मतलब 3 चम्मच सिरप डाल लें 1 कप पानी में, और उसको पका लें। जब आधा आधा कप रह जाए पानी, तो फिर आपने उसको जानवर को पिला देना है। इंशाल्लाह उसका सीना भी साफ़ हो जाएगा। और अगर सीना जो है जाम हो गया है, जकड़ गया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपने ये करना है कि आपने जो है वो, जो टाट वाली बोरी होती है, टाट वाली बोरी आपने देखा होगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो टाट वाली बोरी ले लें, उसको हल्का सा सुलगा लें, मतलब आग लगाएं और बुझा दें। उसका धुआं निकलता है, वो उसका धुआं जो है ना उसके नाक के पास रखे बकरे के, तो इंशाल्लाह आपको ये है कि उसके आपको बकरे का जो है सीने की जकड़न, जो नाक बंद होती है, वो खुल जाएगी इंशाल्लाह। और अगर इसके अलावा भी सही नहीं होता तो विक्स का इस्तेमाल करें, विक्स लगाएं सीने पे, नाक पे, क्योंकि इस वक्त दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बीमारी है, 2 किस्म की बीमारी आती है, और बुखार होता है, और जो होता है वो फ्लू वगैरह जानवर को हो जाता है। और अगर ये नहीं केयर करी जाए तो इसकी ये सीधा सीधा जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप की तरफ, पीपीआर की तरफ। जो पीपीआर की तरफ गया तो जानवर आपका फिर बचाना फिर मुसीबत हो जाती है, फिर डॉक्टर के खर्चे, फिर 10 किस्म के खर्चे और बढ़ जाते हैं, सही है। तो ये चीज़ एहतियात करें। जगह आपकी साफ़ होनी चाहिए। मक्खियों का बहुत ज़्यादा दौर आया हुआ है, तो आपने केयर करनी है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। दूध निकालने अगर बकरी का, तो दूध आपने निकालने के बाद बकरी के थन को अच्छी तरह से वॉश करना है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो पानी से वॉश करना है, वरना तो हल्का सा आपने पायोडीन उसके थनों के नोक पे लगा देना है, ताकि मक्खियाँ ना बैठें। देखिए मेस्टाइटस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसी गंदगी में, इसी वक्त में होता है। मैं कोशिश करता हूँ मेरी बकरी जो है जो दूध दे रही है अभी, उसके थन पे जो है मक्खी ना बैठे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। मक्खियों का दौर है, मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा गंद फैलाती हैं, एक से गंद दूसरे, दूसरे से गंद तीसरे, सही है। और इसका एक और इलाज है कि आपने मुर्गियाँ पालनी है। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं बकरों के साथ मुर्गियाँ लाजमी रखें घर में, सही है दोस्तों। इसके अलावा आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी बारिश के हवाले से आपको हुई हो, कोई परेशानी ऐसी हुई हो कि जानवर ने कोई ऐसी काम ऐसा कर लिया हो बारिश में जो आपको लगा हो गया है, परेशानी का बायस बन सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी फ़ौरन से पहले रिप्लाई करूँ आप लोगों का, क्योंकि बारिशें इस हद तक बढ़ गई हैं कराची में, और पाकिस्तान में ही हो रही है वैसे तो ओवरऑल, लेकिन कराची में इससे ज़्यादा बारिश जो थी मैंने नहीं देखी। क्योंकि इस पूरे महीने में बकरा ईद का सीज़न आपने देखा, पूरी बकरा ईद बारिश में गुजरी, पूरी मंडी की इस बार उड़ा के रख दिया बारिश ने। और अब जो है ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया बारिश का, और जिसमें बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और हम सब कोशिश में है कि किसी तरह बारिश रुके। तो बाकी ये वैसे रहमत होती है, लेकिन कराची वालों के लिए दोस्तों ये जहमत है। आप लोगों को पता है कि कराची का हाल, रोड खुदे हुए और बदतरीन हाल हुआ है इस वक्त लोगों का। हम बहुत से, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छी जगह बैठे हैं, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी छतें टपक रही हैं, छत तक गिर गई है लोगों की, दीवारें गिर गई हैं घरों की बहुत से। एक आपने देखा होगा, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, एक लेडी
जो थी डेथ हो गई है, उसका बच्चा बेचारी का मर गया पानी में जाके एक बंदे का। तो बस ये दुआ ही कर सकते हैं हम कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। और अभी भी मैं देख रहा हूँ बाहर, यहाँ से जो ऑफिस के बाहर की जो शीशा है वहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश फिर से शुरू हो गई है। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि किसी तरह की परेशानी आप लोग अगर फेस कर रहे हो तो वो ना करनी पड़े आप लोगों को। बाकी ये सिरप, गुड़, ब्रोफीन का इंतज़ाम करके रखें घर में, सही है। अगर ब्रोफीन नहीं मिले फेब्रोल एक्स्ट्रा सिरप ले लें, फेब्रोल एक्स्ट्रा भी वही काम करता है जो ब्रोफीन काम करेगा। और इसके अलावा अगर बकरे के कहीं दर्द है कुछ है तो डाइक्लो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं बकरे को। डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है उसका फॉर्मूला, डाइक्लो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, आधा लगा दें तो इंशाल्लाह बकरे का कहीं का दर्द हो, बॉडी में किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि केयर करनी है और कावा पिलाना है बकरे को, किस तरह से ठंड लगी है तो कावा पिलाना है। और बकरी के साथ आपने क्या करना है, प्रेग्नेंट बकरी के साथ क्या करना है, सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आप लोगों को। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो भाई आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं आपका हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।